क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें केवल 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रूफ हो जाएगा जब भी हमें इस तरह की चीज़ों को प्रूफ करना हो, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, मतलब कोई भी रूट में अगर प्राइम नंबर है तो वह इरेशनल होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करना होगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि जो भी चीज़ आपको प्रूफ करना है, आप वही मान लो कि वो उसके अलावा उसका उल्टा सत्य है, उसका उल्टा ट्रू है। और अगर आप उल्टा लेके चलेंगे तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो भी कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो कोई जो हमारा अजम्पशंस है वो कहीं आगे चलकर कॉन्ट्राडिक्ट ना करे किसी चीज़ को। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो ठीक है ना। और अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है इसका मतलब वाद जो हमने माना था वो गलत माना था, है ना। और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में अक्सर यही मिलेगा कि 100% जो आप माने रहे होंगे उसको गलत शो करना होगा। तो हम लोग देखेंगे प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल में पहला प्रूफ लेट if possible then suppose that if possible then suppose that √5 is and √5 is a rational number, therefore we can write it in the form of p by q, where q is not equal to 0. Now here p q are GCD of p q equal to 1, that is p q are relatively prime, Now √5 is equal to p by q, squaring both sides, we have 5 is equal to p square upon q square, that means 5q square is equal to p square, है ना। therefore p square divides 5 p square 5 p square। तो सपोज ये q टाइम्स किया, हमको यहाँ लिखना चाहिए p स्क्वायर है ना, ये लिखना चाहिए 5 अपॉन p स्क्वायर। 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर 5, तो ये जगह 5q p स्क्वायर इक्वल टू 5q। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब हो गया 5 डिवाइड्स p स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 5 आल्सो डिवाइड्स p, therefore 5 is equal to 5 divides p square, therefore that implies 5 divides p, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि
P equal to 5C. P equal to 5C, where C is any integers. 5 डिवाइड सी 5 डिवाइड पी का मतलब ये हो गया, एक थ्योरम होती है कि जब कभी भी ये थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा गया है, अगर ए डिवाइड्स बी हो, आई एम सॉरी, ए डिवाइड्स बी डिवाइड्स ए स्क्वायर हो, इफ b divides a square, that implies, yeah, therefore a divides b divides a, ये इसी अकॉर्डिंग ऐसा लिखा गया, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया p 5, ये क्यों या c मान ले, इसको c भी किए हैं, तो p इक्वल टू 5c, ये आपको लिखा गया ये चीज़, ये इसीलिए ऐसे इसको कर पा रहे हैं। तो ये 5c इक्वल टू p वेयर c इज एनी इंटीजर, देयरफॉर दैट इज इक्वेशन 1 and that is equation 2. Now by equation 1 and 2, now by equation 1 and 2 we have 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह 5c रख दें, 5c होल स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, 5c स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और की स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिमिलर मैनर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 divides q square, that implies 5 divides q, है ना। Here since here 5 divides p and 5 divides q, that implies 5 is a common divisor of p and q, therefore 5 is a common divisor of p and q, therefore that contradicts our assumptions that contradicts the assumption that PQ are relatively prime or co-prime, hence our assumptions is wrong, therefore we say that hence our assumption is wrong, therefore we say that root 5 is not rational, that is irrational number, hence proved. प्रूफ थोड़ा थियोरेटिकल है, हमें थियरी को समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। इसमें ए डिवाइड्स बी, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, दैट इज नॉट दैट ए बाई बी, है ना, ए और ए में फ़र्क है, अमूमन स्टूडेंट यही समझ लेता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीबीएसई क्लास 10th में एक क्वेश्चन श्योर है यहाँ से आना, रूट 2 prove that root 2 is irrational number, prove that root 5 is irrational number, prove that root 7 is irrational number, prove that root 3 is irrational number, इस टाइप की एक क्वेश्चन इसमें से श्योर है, हर साल आते हैं,
तो इसको आप क्लियर करें और इसको कई बार देखें, तो इसका प्रैक्टिस करें लिखने का, तो ऑटोमेटिकली आप इसको सीख जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है इसी पर। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी समझ में आएगा। देखिए, प्रूव दैट सेकेंड 3 + 2√5 is irrational. Now assume that given number is rational that is equal to p by q। अगर रेशनल है तो हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ 2√5 is equal to p by q minus 3, therefore p minus 3 q upon q 2√5 since that is equal to p by q 1/2 minus 3/2, ठीक। and here p by q is rational, and we know that 3/2 is also a rational number. Therefore half of p by q minus 3/2 is rational. Now √5 is not a rational number, therefore that contradicts our assumptions. Since √5 is not a rational number, therefore that contradicts our assumption. तो ये आपका फॉल्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको दिखा दिया कि जो हमने माना था वो गलत है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumptions, hence 3 + 2√5 is irrational number, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इरेशनल नंबर दिखा देंगे। तीसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जब हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो आपके पास मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, और जो हमने पीछे दिखाया है जैसे √2 √5 इनको हम लोगों ने करा है, तो उसी की बेसिस पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मैथमेटिक्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये √2/2 हो जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो आपका है इसे हम अगर देखें तो √2 1/2 इंटू √2 हो गया, और √2 इज that is irrational number, and 1/2 is irrational, that is a rational number. Multiplication of a rational into irrational is equal to irrational. Therefore 1/2 into √2 is equal to irrational number. Now hence proved. Now second, अभी हमने देखा था कि √5 irrational number, 7 into √5 is also irrational number. Here
√2 इज इरेशनल नंबर एंड +6 अगर उसमें एक रेशनल ऐड करते हैं तो रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको भी इरेशनल कह सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं, अगर हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस होंगे इनको करना। अब जैसे इसे आप P/Q के फॉर्म में अगर अज्यूम करते हैं, है ना, तो फिर आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे और इसको फिर उसी प्रकार से जैसे वहाँ पे किया गया था वैसे सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा सूटेबल टेक्निक यही है कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, इफ √2 ये इरेशनल, अगर हम इसको देख चुके हैं पीछे तो हम इसको यहाँ यूज कर लें कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। एंड जो कुछ बातें हैं जैसे रेशनल प्लस इरेशनल यहाँ पे जो यूज हो रहा है इज इक्वल टू इरेशनल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करें तो तुरंत जवाब पे हम पहुँच जाएंगे, इसका जवाब वही सही भी होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।